स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी जब कोई एक बॉडी है, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 2 टाइप्स हो सकती हैं। काइनेटिक एनर्जी, जब बॉडी मूव कर रही है तो मोशन की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और बॉडी की पोजीशन की वजह से बॉडी ने जो एनर्जी पोजेस करनी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर एक बॉडी को आप किसी सर्टेन हाइट पे ले जाएं, तो उस हाइट पे अगर बॉडी को आपने स्टॉप कर दिया है, उस वक्त वो रेस्ट पे है, उस वक्त उसकी टोटल एनर्जी कौन सी होगी? उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर आप उस बॉडी को गिरा देते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइनली जब ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरेगी, तब उसकी एनर्जी क्या होगी? तो एक बात याद रखें कि हर पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। आया वो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, या बॉडी के अंदर कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का हो या कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का हो, सम जो है हर पॉइंट पे एक जैसा ही आएगा। कहीं पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, काइनेटिक मिनिमम होगी, कहीं पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मिनिमम होगी, कहीं पे दोनों का कुछ कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा। तो इसी चीज़ का हमने एनालिसिस करना है कि अगर आपके पास कोई एक मैस है m, उसको आपने एक सर्टेन हाइट के ऊपर लिफ्ट किया हुआ है, उस वक्त चूँकि वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जब ये मैस जो है गिरेगा, इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की? और फाइनली जब अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा गिरते गिरते ये ऑब्जेक्ट, तो इस वक्त इसकी एनर्जी क्या होगी? ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट और सेम एवरीवेयर। ये एक मैंने पॉइंट लिखा है कि टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होगी। अच्छा, अब टॉपिक की एक्सप्लेनेशन की तरफ आए। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर 1। ये है जी फिगर 1 आपके पास। यहाँ पे एक बॉडी जिसका मास m है, उसको हाइट h के ऊपर आपने लिफ्ट कर दिया। इस मास m की सरफेस से जो हाइट है वो है h। अब आपने हर पॉइंट पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट पोजीशन ए। और एक बात और, अब ये जो आप कर रहे हैं सारा काम, यहाँ पे आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करना है। फ्रिक्शन की फोर्स को कंसीडर किए बगैर हम ये सारा काम करेंगे। सो एट पोजीशन ए ये वाली पोजीशन है। यहाँ पे अब आपने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी इस पॉइंट पे? वो होगी mgh के इक्वल। अब नेक्स्ट लाइंस पे आप जाएं, मेरा लेज़र जो है इससे नीचे मूव नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो होगी mgh के इक्वल। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, वैसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन वो mgh ही होता है। h यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी है, और m इसका मास है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, नेक्स्ट स्टेप में आए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की? वो होगी 1/2 mv²। वेलोसिटी कौन सी होगी? पोजीशन ए पे जो बॉडी की वेलोसिटी है, और पोजीशन ए पे बॉडी की वेलोसिटी है 0। जब आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में 0 वेलोसिटी पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त बॉडी की कोई वेलोसिटी नहीं है, मूव ही नहीं कर रही। तो जब मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। दैट मीन्स पोजीशन ए के ऊपर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। अच्छा जी, अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए या पोजीशन ए वो कितनी है जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का mgh एक्सप्रेशन और काइनेटिक एनर्जी 0 आई, तो इसका मतलब है पोजीशन ए पे बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो आ गई mgh के इक्वल। अब आपने स्टूडेंट्स पोजीशन बी के ऊपर जाके बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैलकुलेट करनी है। सो व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरचेंज्ड। यानी मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी 0 थी।
जब बॉडी ने फॉल होना शुरू हुई बॉडी, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी अब कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बॉडी ने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली है। तो वेलोसिटी में इंक्रीज़ की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, और बॉडी की पोजीशन जो है या हाइट जो है वो कम हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। So let's calculate potential energy and kinetic energy at the position B where the body has fallen a distance x, ignoring air friction. एयर फ्रिक्शन को आपने कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है इस केस में। अब ये है आपके पास पोजीशन बी। अब पोजीशन बी तक आते आते बॉडी ने हाइट जो थी ये मैक्सिमम बॉडी की यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस एक्स कवर किया है। इसका मतलब है ये वाला जो डिस्टेंस है ये टोटल हाइट यानी एच में से अगर आप एक्स को माइनस करें तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये वाला। तो इस डिस्टेंस को यहाँ मेंशन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का वो है एच माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी होगी वी बी और यहाँ पर डिस्टेंस होगा एच माइनस एक्स, और यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, एक्स। इसको आप माइंड में रखें और नेक्स्ट कैलकुलेशंस करें। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, एम जी। अब यहाँ पे आनी होती है हाइट, इस वक्त बॉडी की हाइट है एच माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई एम जी एच माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 एम वी बी स्क्वायर। अब जो वी बी वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a की जगह आप g पुट कर देंगे। s जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे जितना कवर हुआ x डिस्टेंस कवर हुआ है, तो s की जगह आप x पुट कर देंगे। बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो है वी बी। पोजीशन बी तक पहुँचने में पोजीशन बी तक पहुँचकर जो उसकी वेलोसिटी हुई वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और इसकी वैल्यू होगी वी बी। अब जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी मैक्सिमम हाइट पे, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की जगह आप पुट कर देंगे ज़ीरो। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अब आपके पास वेलोसिटी जो आई फाइनल वेलोसिटी यानी वी बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2g x के इक्वल। अपनी प्रीवियस स्लाइड से ज़रा इसको अगेन मैच करें, लास्ट वाली लाइन पे आएँ, 2gx इज़ इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस ज़ीरो। ये माइनस ज़ीरो को ख़त्म करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gx। अब वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2gx। काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें, यानी 1/2 इंटू एम, और साथ में वी बी की जगह वी बी स्क्वायर ही था ना, उसकी जगह आपने 2gx पुट कर देना है। यहाँ आप 2 से 2 को कर दें कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा mgx, यानी बॉडी की पोजीशन बी के ऊपर जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो है mgx के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने टोटल एनर्जी निकालनी होती है एट पोजीशन बी। तो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी आपके पास mgh माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी है mgx। तो इसको आप सॉल्व करें, mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दें mgh, और साथ आ जाएगा माइनस mgx, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, प्लस mgx, प्लस और माइनस वाला mgx कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी mgh। अगर आपको याद है तो पॉइंट ए के ऊपर भी यही वैल्यू आई थी टोटल एनर्जी की mgh। अब नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन सी के ऊपर जाके क्या होगा। पोजीशन सी पे जब बॉडी पहुंचेगी, पिक्चर को एक दफ़ा फिर अगर आप देख लें, पोजीशन सी पे जाके ये होगा कि हाइट जो है अब अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंच गई ऑब्जेक्ट, हाइट यहाँ पे हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन अर्थ की सरफेस को टच करने से पहले पहले बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी सी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, पोजीशन सी के ऊपर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh, और हाइट चूँकि यहाँ पे हो गई हुई है ज़ीरो आपके पास, तो mgh की जगह जब आपने ज़ीरो पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो।
वैसे भी सेंस बनती है कि जब बॉडी आ गई है अर्थ की सरफेस पे तो उसकी हाइट जो हो गई है ज़ीरो, यानी इसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी जो पोजेस की हुई थी बॉडी ने, पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी ज़ीरो। अब नेक्स्ट आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट पोजीशन सी, वो होगी 1/2 mvc²। अब यहाँ पे आपके लिए वी सी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। फॉर वी सी वेलोसिटी अगेन आप सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। यहाँ पर 2a की जगह आप पुट कर देंगे g, और हाइट जो है टोटल अब कवर हुई है h इज इक्वल टू vf, यानी फाइनल वेलोसिटी पोजीशन c तक पहुँचने में बॉडी की हो गई vc, और इनिशियल जो वेलोसिटी थी वही ज़ीरो वेलोसिटी आप लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से जब बॉडी ने गिरना स्टार्ट किया तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो यहाँ पे आपके पास वी सी का एक्सप्रेशन आ गया 2gh। वी सी का ये एक्सप्रेशन आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करें 1/2m, और यहाँ वी सी की जगह 2gh, 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, mgh के इक्वल हो गई। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है जी mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो टोटल जो है एनर्जी यहाँ पे आ गई mgh के इक्वल। एक बात आपने नोट की होगी कि तीनों पॉइंट्स पे, तीनों पोजीशंस पे, पोजीशन ए पे भी टोटल एनर्जी आई mgh, पोजीशन बी पे भी टोटल एनर्जी आई mgh, और पोजीशन सी पे भी जो टोटल एनर्जी है वो आई है आपके पास mgh के इक्वल। तो इसका मतलब है जिस मर्जी पॉइंट पे आप चले जाएं टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन कम ज़्यादा होता रहता है, पोटेंशियल एनर्जी का पोर्शन भी कम ज़्यादा होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड मोशन। फ्रॉम अबव रिजल्ट्स इट इज़ प्रूव दैट total energy at point A, B and C is same as the body falls, its potential energy, जब बॉडी जब गिरना शुरू होती है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब बॉडी फॉल होना स्टार्ट होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टोटल एनर्जी हर कांस्टेंट ही रहती है। ये नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड as the body falls its height decreases and hence its potential energy also decrease. Thus we see loss in potential energy किसके इक्वल होगा, gain in kinetic energy. So loss in potential energy को आप लिख सकते हैं mg h1 माइनस h2, यानी हाइट्स के डिफरेंस को। यहाँ पे वही वाली पिक्चर दोबारा बना दी, एक मैस है जो गिर रहा है एक सर्टन हाइट से, पहले उसकी हाइट थी h1, देन इस पॉइंट पे वो पहुँचा तो यहाँ पे इसकी हाइट है h2। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, वो होगी इक्वल टू mgh1 माइनस h2, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हुआ है वो होगा इक्वल टू 1/2mv2² माइनस vi², यानी फाइनल जो यहाँ पे होगी बॉडी की वेलोसिटी v2 और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो v1 होगी। तो ये जो सारा है आपने कंसिडर किया हुआ, ये फ्रिक्शनल फोर्स की एब्सेंस में आपने कंसिडर किया था। अब अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसिडर करें तो क्या होगा, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऊपर से नीचे गिरते हुए क्यों लूज़ हो रही है, क्यों लॉस हो रही है, क्योंकि बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। सो if we assume that the frictional force is present during downward motion, then loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. अब जो gain in kinetic energy है उसकी वैल्यू तो वैसे ही रहेगी 1/2mv², बट जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है उसमें आप क्या करेंगे, mgh पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में से इस fh को माइनस करेंगे। अब ये fh क्या है, ये वर्क है अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ जो फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ये F जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी अब हाइट की फॉर्म में हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे H किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये जो है FH ये इक्वल होगा वर्क के, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा mgh माइनस FH के,
दैट इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 mv²। अब आप इस टर्म को उठा के अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/2 mv² प्लस एफ एच। तो एम जी एच इज़ इक्वल टू 1/2 mv² प्लस एफ एच। तो आप इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है, साथ साथ वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि जब भी कोई बॉडी फॉल होती है एक सर्टन हाइट से तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कैसे एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं।